गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और आज ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली ऑल ओवर इंडिया सारे सीएस स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए। और उसके पीछे बैकग्राउंड है वो लर्न एंड शाइन सीरीज जो हमने कुछ टाइम पहले शुरू की थी। और इस वीडियो में आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने उस लर्न एंड शाइन सीरीज के थ्रू देखी। एंड दैट वेंट ऑन ऑलमोस्ट फॉर 3 वीक्स। 3 हफ्ते में मैंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे अपने वो कम्युनिटी के अंदर। एंड जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको मालूम है, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो मेरे यूट्यूब कम्युनिटी टैब में जाकर देखें लर्न एंड शाइन सीरीज के बारे में। और सबसे पहले तो एक बार सीएस कम्युनिटी को वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूं। सब स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की, आप सब लोगों ने मैं कहूँगा यूट्यूब के ऊपर भी बहुत कमेंट्स लिखे, और वेल ट्विटर के ऊपर भी, और ईमेल्स भी आपने बहुत की आईसीएसआई को। अल्टीमेटली वेल इट इज़ योर सक्सेस कि 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमने वो एफर्ट्स की। एंड you got finally what you wanted and what you requested for. You got the postponement of the exams as you wanted in the first week of July. And yes, this is something all of you are aware of, the postponement of exam finally now from 6 July. और उसमें भी आप लोगों को मालूम है कि 17th 18 19 July has been kept by the institute as extra reserve time period, if required. और एक चीज बोलना चाहूंगा, 5 मार्च को पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें पूरा का पूरा शेड्यूल दिया था वर्ड फाइल का। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए आने वाले 2 महीने के लिए तो मैं फिर से बनाकर दे सकता हूँ। इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इफ यू वांट द टाइम शेड्यूल फॉर ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स, जो भी आपको चाहिए तो प्लीज डू मेंशन दैट। और ये वो फाइनली इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ, दैट लर्न एंड शाइन सीरीज। एंड 3 वीक्स बैक एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा था पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के बारे में, बट वेल यू कैन सी दैट समवेयर ऑन द बॉटम only 4% correct answers I got and 96% wrong answers I got, and that was quite shocking for me. जब मैंने ये वोटिंग करवाई थी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में, आप में से जिन्होंने की है उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं की है वेल वो जाकर एक बार चेक करें वो 40-50 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशंस। एंड देन आई विल से वेल देयर वर सम मोर बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आई वाज आस्किंग रिगार्डिंग कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग को लेकर मैंने पूछा, और उस कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग को लेकर जो सवाल पूछा तो उसके अंदर आई फाउंड दैट 81% wrong answers were there. Rather, initially तो जब मैंने चेक किया था 88% wrong answers were there and only 12% correct answers were there in the chapter of board of directors. फिर मैंने बायबैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा इन द शेयर कैपिटल, तो पता चला कि बायबैक के अंदर भी only 14% correct answers I had and 86% wrong answers. तो भाई अगर ये हाल है ना आपकी तैयारियों का, तो अपना लेवल ऑफ नॉलेज इंटरप्रिटेशंस बढ़ा लीजिए, इंटरप्रिटेशंस पे काम कीजिए, इंटरप्रिटेशन स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, प्लीज 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 प्लीज। एंड मुझे मालूम है ये जिन लोगों ने यूट्यूब कम्युनिटी में वोटिंग में पार्टिसिपेट किया उसमें से कुछ लोग वो हैं जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के एग्जाम दे रहे हैं, कुछ वो हैं जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पास कर चुके हैं ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग बोथ ग्रुप्स के एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव पास आउट हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल प्रोग्राम पास आउट हैं, कुछ लोग क्वालिफाइड सीएस भी हैं यहाँ पर शायद जिनके सही आंसर आ रहे हैं। 15% to 25%, most of the questions I asked were the right answers and 75% के आसपास रॉन्ग आंसर्स बहुत सारे क्वेश्चंस में आए। कुछ एक क्वेश्चंस में मुझे 80% 90% भी राइट वोटिंग मिली, आई एग्री विद दैट, लेकिन वो बहुत कम थे। जहां पर 25% 30% सही आंसर मिल रहे थे वो क्वेश्चंस ज्यादा थे। तो फिर से कहूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो मेरे कम्युनिटी में जाकर एक बार चेक कर लें। वेल एंड देन सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी हो सकता है जो इस चैनल पे हो, उन्होंने हाथ पैर बीच में मारे हो, और हो सकता है सीए सीडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं सीए में कर रहे हैं उन्होंने भी बीच में अपनी तरफ से आंसर दिए हों, मे बी राइट आंसर्स मे बी रॉन्ग आंसर्स व्हाटएवर। तो ऑल टाइप ऑफ students and I'll say YouTube subscribers keeping in mind, मैं कहूँगा मुझे ओवरऑल अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मतलब स्कोप तो बहुत है। और बोलूंगा 2 तरीके के स्टूडेंट हैं सीएस प्रोफेशन के अंदर। नंबर 1 फर्स्ट कैटेगरी जो आपको दिख रही है, रीडिंग द लॉ इन इंग्लिश देन मेकिंग द ट्रांसलेशन इन हिंदी लैंग्वेज एंड और देयर इन देयर मदर टंग, वट एवर अपनी मदर टंग में कन्वर्ट कर लेते हैं और रट्टा मार लेते हैं, दैट्स इट।
और वो लोग कहते हैं लॉ इज थ्योरी पेपर, वो लोग कहते हैं लॉ इज थ्योरी पेपर। एंड देयर इज सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड द लॉ इन द इंटेंट, लॉ मेकर की इंटेंशन के हिसाब से पढ़ते हैं, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सो एंड सो प्रोविजन, so and so section without prejudice to so and so section, provided further that linkages of sections। एक दो एग्जाम्पल पिछले दिनों मैंने लिए भी उसमें यूट्यूब कम्युनिटी में, 152 सब सेक्शन 6 को कनेक्ट किया सेक्शन 2 क्लॉज 87 के साथ, कैसे कनेक्ट होता है। और वो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट रोटेशनल डायरेक्टर्स इन सब्सिडरी कंपनी, जो बाद में वन थर्ड में रिटायर होते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में सारे गलत ही कमेंट्स लिखे थे, मतलब 90% कमेंट्स गलत थे। तो एग्जाम की तैयारियों के हिसाब से तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है ऑनेस्टली वो आंसर्स जब मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ। एंड देन फॉर एग्जांपल सेक्शन 174 कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, 184 इंटरेस्टेड डायरेक्टर, 188 तीनों का लिंकेज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और फिर तीनों का लिंकेज करके तीनों का ज्वाइंट इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन किस तरीके से निकाला जाए। वेल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो लॉ को लॉ की तरह पढ़ना आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन करना। सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, देन गारंटीज, सिक्योरिटीज, जहां कॉन्ट्रडिक्शन है अभी बात करूंगा उसके बारे में। तो मेरी वो रिक्वेस्ट रहेगी, रीड द लॉ एज लॉ एंड इट इज अ पेपर फुल ऑफ इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस। हाँ ठीक है, एग्जाम में जाकर प्रेजेंटेशन करनी होती है विद योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ग्रामर, जो कि टैक्स के पेपर की तरह नहीं है कि जाकर गोले गोले बनाकर आ गए। तो ऑब्वियसली जहां तक सीएस की बात है, हाँ सीए वाले तो ऑब्वियसली वो मेहनत करते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में पूरा लिखते हैं तरीके से, और वेल स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर्म में लिखते हैं वो अपना। लेकिन सीएस में तो सबको मालूम है कि प्रेजेंटेशन तो कोई देखता नहीं है टैक्स के पेपर में। लेकिन वेल हो सकता है अगर वो भी टेक्स्ट फॉर्म में होता तो उसमें प्रेजेंटेशन देखी जाती और उसमें आपके तोते उड़ जाते, ऐसा होता है, मतलब हो सकता था अगर वो पेपर अगर टेक्स्ट फॉर्म में होता। यार कंपनी लॉ में प्रेजेंटेशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस में, एसयूबी में, सिक्योरिटी लॉ में, इकोनॉमिक लॉ में, या प्रोफेशनल प्रोग्राम के जो लीगल पेपर्स हैं वो तो आपकी चेक की जाएगी। But still, I'll say the legal papers are full of interpretations, interpretative papers, full of analysis, and yes, your presentation skills and English grammar will be checked. That's why I personally have been always saying that I love Companies Act, क्योंकि मैंने एक्ट को एक्ट की तरह पढ़ा था जब मैं CS एग्जीक्यूटिव में था तब भी, और जब CS प्रोफेशनल में आया तब भी। वेल जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में था तब भी हम यही मानते थे कि दैट कंपनी लॉ इज अवर मदर लॉ, तब से मानते चले आ रहे हैं। और अच्छे से पढ़ना है, लीगल लैंग्वेज को तरीके से पढ़ना है, सेक्शंस को, रूल्स को तरीके से पढ़ना है। भागवत गीता मानते थे इसको, अपनी AK-47 मानते थे कि बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हमने तो AK-47 खोल देंगे और डायरेक्ट में से सेक्शन, सबसेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो निकालकर सबको समझाएंगे, कॉमा कहाँ लगा है उससे इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है, चेंज कर दे, कॉमा थोड़ा सा हिला दे तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है, वो समझाएंगे सबको। तो उसमें से ऑब्वियसली वो AK-47 है, गोलियां निकाल के चलाएंगे। एंड इसलिए बोलते हैं कंपनी लॉ इज इन माई ब्लड, इज इन माई ब्लड। मैं तो बोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट बोले। और मैं तो अगर अपनी बात बताऊं, वेल आई केम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड इनटू सीएस एंड आई वाज क्वाइट एन एवरेज स्टूडेंट अप टू 12th क्लास। जो भी मेहनत की सीएस में आने के बाद की, आई वाज सिंसियर हार्ड वर्कर एंड आई अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस डिग्री। दैट्स व्हाई आई विल से आई लव माय प्रोफेशन, आई लव माय सीएस प्रोफेशन। और ये एक झलक दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से हम बेरेक्ट को पढ़ा करते थे, येलो स्केच पेन, रेड स्केच पेन, ग्रीन स्केच पेन, बॉल पेन्स, ब्लू बॉल पेन, मतलब अलग अलग कलरफुल बॉल पेन्स, स्केच पेन्स लेकर, और 5 कलर्स रख लिया करते थे अपने पास, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड व्हाटएवर आल से। और साथ में वो येलो पोस्टेड स्लिप्स आपको दिख रही हैं, कहीं कोई केस लॉ लिखकर लगाना है, कोई कंक्लूजन लगाना है, कोई छोटा सा चार्ट लगाना है, तो वो बीच में पोस्टेड स्लिप्स लगा दिया करते थे। और ये मेरा बेरेक्ट नहीं है, दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स बेरेक्ट। तो जब मैं पढ़ता था सीएस के अंदर, मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ता था, और इसलिए मैंने शुरू से पिछले 20 साल में अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया इसी तरीके से पढ़ने के लिए। हाँ, अपने अलग से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अपने अलग से रजिस्टर्ड कॉपीज बना सकते हैं बुलेट फॉर्म में, वो आपकी मर्जी है, बट दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ रीडिंग द लॉ, स्टडिंग द लॉ। एंड दैट्स व्हाई आई से अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो अंदर से अपने आप निकल कर आता है। आई लव माई सीएस प्रोफेशन।
और मैं एक चीज यहाँ जरूर थैंक यू बोलना चाहूंगा उन टीचर का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रास्ता दिखाया था सही चलने का, कि कंपनी लॉ सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं। उनका नाम है सीएस सुचिता कोले। और उन्होंने मुझे, जब मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में मतलब शुरू की थी पढ़ाई, तो मुझे बेरेक्ट के दर्शन करवाए थे कि इससे पढ़ा करो बेटा, और आईसीएस मॉड्यूल से पढ़ोगे ना वो ग्रिप नहीं आएगी। तो वहां से ना एक कीड़ा लग गया था कि बेरेक्ट पढ़ना है, बेरेक्ट पढ़ना है, बेरेक्ट पढ़ना है, और मोहब्बत हो गई थी बेरेक्ट के साथ, सेक्शंस के साथ, सब सेक्शंस के साथ। तो आई वांट टू से थैंक यू टू हिम टुडे, एंड आई हैव बीन ऑलवेज थैंकफुल टू हिम फ्रॉम माय हार्ट सिंस ऑलवेज, आई विल से, कि उन्होंने वो एक सही रास्ता दिखाया चलने का, जिसको पकड़कर चला आगे तो जिंदगी में बहुत कुछ गेन किया। अभी न्यू कंपनीज एक्ट 2013 वो ऐसा दिखता है जिसको हम कहते हैं हमारी भागवत गीता है, या कहना चाहिए वेल एज सच AK-47 है। और फिर एक चीज सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में आने के बाद जाना कि कंपनी लॉ को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना, तो ये रमैया नाम की एक बुक आती है, तो लाइब्रेरी से इशू करवा के ये लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा करते थे रमैया। कुछ कुछ सेक्शंस जो ज्यादा खतरनाक टाइप के होते थे वो पहले पढ़े, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई पढ़ने की तो अच्छा लगा, फिर बहुत कुछ पढ़ डाला इसमें से। और ये हाफ बुक है, दिस इज हाफ बुक ओनली, एंड दिस इज पार्ट 1। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर दिस इज पार्ट 1 ओनली, और ऐसे ही पार्ट 2 भी था साथ में। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई गॉट अ फ्रेंड देयर दोज डेज, वो भी पढ़ता था इसी ऐसे ही एक पार्ट वो लेकर इशू करवाता था और पढ़ता था, कुछ वो मुझे पढ़ाता था, कुछ मैं उसे पढ़ाता था। इसमें से फ्लो चार्ट्स बनाते थे, टेबल्स बनाते थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को सोचा करते थे कि फैक्ट्स ये नहीं होते, फैक्ट्स ये होते, तो जजमेंट चेंज हो जाती। हाई कोर्ट जजमेंट्स पे भी ऐसे एनालाइज करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। अभी हम कंपनी लॉ बोर्ड की जगह एनसीएलटी बोलते हैं, तो दोज डेज कंपनी लॉ बोर्ड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का एनालिसिस होता था। आजकल एनसीएलटी, एनसीएलटी की जजमेंट्स का एनालिसिस करते हैं हम लोग। लेकिन फिर बोलूंगा द मदर लॉ इज कंपनीज एक्ट, तो वो तो हमारे खून में होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ सांस अंदर खींचे तो सेक्शन हो, और जब बाहर छोड़े तो सब सेक्शन निकल आए। मतलब खांसी आए तो 2-4 सेक्शन, क्लॉज और प्रोवाइजो बाहर निकल आए। खून यहाँ से अगर नस काटे तो खून जो है वो रेड कलर का नहीं आना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट निकलना चाहिए बाहर। तो और मैं तो अपने लिए बोलता ही हूँ कि मेरा यहाँ से कोई नस काट के अगर निकालेगा तो कंपनी लॉ निकलेगा, और किसी को एक आध बॉटल चढ़ा दूं तो अपने आप ही कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगा। मतलब कंपनी लॉ तो बहुत अच्छे से आ ही जाएगा उसको। सो दैट्स व्हाई वेल आई से, इसलिए हम फील करते हैं अंदर से, मैं तो फील करता हूँ आई लव माई सीएस प्रोफेशन, क्योंकि जो सीएस प्रोफेशन ने मुझे दिया है वो, उसका जो कर्ज है कहूंगा सारी जिंदगी नहीं उतार सकते हम लोग, जो हमने इस प्रोफेशन से पाया। और मेरे जैसे और बहुत सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं हु आर हैप्पीली क्वालिफाइड, और उनमें से बहुत सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज के वीडियोस आपके साथ अपने इस चैनल पे शेयर करूंगा, हु आर हैप्पीली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन देयर लाइफ। सिर्फ सीएस किया है तो भी अचीव कर रहे हैं, और सीएस प्लस एलएलबी किया है तो भी अचीव कर रहे हैं, बट दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर गुड क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज विद गुड लेवल नॉलेज। वो कंपनी सेक्रेटरीज भी जानता हूं जो जिनके पास डिग्री है विदाउट नॉलेज, एंड दे आर नॉट हैप्पी। आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा, वो लर्न एंड शाइन सीरीज में जाइए, वहां से थोड़ा सा अपना लेवल उठाइए, कैसे भी कीजिए अपना लेवल उठाइए। और अगर आपका लेवल किसी भी वजह से नीचे है, मे बी सेल्फ स्टडी की वजह से नीचे है, या किसी वेल आई डोंट नो आपने किसी टीचर से पढ़ा और वहां तक अभी तक वो लेवल उठा नहीं है, आपको खुद को फील होता है उठाना है, तो अपने दम पे मेहनत कीजिए, डायरेक्ट हाथ में लीजिए, लेवल उठाइए। और मेहनत करने में पीछे क्यों हटते हैं, मेहनत कीजिए। दैट इज, मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही अचीव कर लिया बाद में। मैंने जैसे बोला उस सर ने तो वेल डायरेक्ट का रास्ता दिखा दिया था, उन्होंने पूरा कंपनी लॉ नहीं पढ़ाया, और तब इतनी क्लासेस भी नहीं होती थी। NIRC में आई वाज अ स्टूडेंट विद हिम फॉर फ्यू क्लासेस देयर, और बहुत थोड़ा सा वहां पर पढ़ाया जाता था, हिंट दे दिया जाता था कि पढ़ने का तरीका ये होता है। तो पूरा सिलेबस तो वहां कोई करवाता ही नहीं था तब भी, और अभी भी नहीं होता है। आई बिलीव सो कि 100% तो कोई भी नहीं करवाता। तो और उस जमाने में तो और कम हुआ करता था जब मैंने किया था। तो अपने दम पर मेहनत कीजिए, डायरेक्ट हाथ में पकड़कर कर सकते हैं बहुत कुछ, यू कैन डू दैट। और जिनका आगे दिसंबर अटेम्प्ट है, वेल उनके पास तो भी बहुत वक्त है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ बोल रहा हूँ। जिंदगी खराब मत करो, एंड डोंट बी अ कंपनी सेक्रेटरी विदाउट नॉलेज, बी अ कंपनी सेक्रेटरी विद नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में बहुत काम आएगा आगे 30-35 ईयर्स प्रोफेशनल करियर में,
ये लॉकडाउन जो है ये और कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। आपका प्रोफेशनल करियर 35 साल 30 साल चलने वाला है, तो उसकी तैयारियां अच्छे से कर लीजिए, उसमें ईमानदार रहिए, उसमें चोरी मत करिए। और जो मैं सही बता रहा हूँ, मतलब एक बार को लगता था मुझे भी शुरू शुरू में पढ़ते हुए, यार ये कहाँ फंस गए, बड़ा टेढ़ी खीर है। साइंस बैकग्राउंड से आया था और लॉ पढ़ रहा था, और वो भी डायरेक्ट से पढ़ रहा था, लेकिन जब मोहब्बत हो गई ना उससे, तो समझ में आया कि यार दिल लगा लो तो फिर सब आसान है। हाँ, और फिर ये मालूम होता था कि एक बार मैं जब इसमें से निकलूंगा ना सब कुछ सीख कर, तो आई विल बी द चैंपियन फॉर माई लाइफ टाइम। तो एक बार को अपने आप को टॉर्चर करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में, बट उसके बाद देन यू बिकम अ चैंपियन फॉर द लाइफ टाइम इन योर प्रोफेशनल करियर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अब सिर्फ एक रिकमेंडेशन दूंगा, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए ऑन माय यूट्यूब चैनल, और प्लेलिस्ट में कंपनी लॉ के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, एसयूबी की है, जेआईजीएल के जूरिस्प्रूडेंस की है, सिक्योरिटी लॉ की है, वेल इकोनॉमिक कॉमर्शियल बिजनेस लॉज की है। उन प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देखिए, आपके काम का बहुत कुछ मिलेगा। और मैं और क्या दे सकता हूँ वो भी बताइएगा मुझे, कहाँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कहीं किसी टेक्निकल पॉइंट में फंसे हो तो वो आई कैन सर्टेनली हेल्प। और एक चीज जो मैं बोल रहा था, अगर इन पॉइंट्स में कहीं हेल्प चाहिए आपको, शेड्यूल में, टाइम टेबल में, प्रेजेंटेशन स्किल्स में, राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आईसीएसआई की वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं, स्टिल मेरी कोई हेल्प चाहिए, अमेंडमेंट्स जो आई हैं अभी जून या अब तो कहूंगा जुलाई 2020 एग्जाम्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर, तो मुझे बताइएगा, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अब मैं फिर से कहूंगा, बारी आपकी है, इट इज योर टर्न। एंड well, do for yourself, do it for yourself. Thank you so much. Jai Mata Di.